आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। उसमें 10 याचिकाएं लगी हैं कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं होना चाहिए, मतलब वोटर लिस्ट का सघन जांच नहीं होना चाहिए, डोर टू डोर जाके जांच नहीं करना चाहिए। उन 10 याचिकाओं की ये भी मांग है कि आधार को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मान लेना चाहिए और जिसके पास आधार है उसको भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। हमने इसका विरोध किया है और हमारा ये कहना है कि आधार को डॉक्यूमेंट मान के वोटिंग का अधिकार नहीं देना चाहिए, आधार के बेस पे वोटिंग का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। हमने ये भी मांग किया है कि ये जो SIR है ये केवल बिहार में नहीं होना चाहिए बल्कि प्रत्येक राज्य में होना चाहिए। बिहार में 23 साल के बाद हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के पहले भी सघन जांच होनी चाहिए, विधानसभा चुनाव के पहले भी सघन जांच होनी चाहिए, लोकल बॉडी का पार्षद और प्रधान का चुनाव उसके पहले भी सघन जांच होनी चाहिए, क्योंकि भारत में लगभग 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं और ये धीरे धीरे करके एक एक डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। बाकी डॉक्यूमेंट बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन सबसे आसान होता है आधार बनवाना, क्योंकि पासपोर्ट जो है पासपोर्ट ऑफिस में बनता है, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट वो नगर निगम में बनता है, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस वो भी RTO ऑफिस में बनता है, आपका राशन कार्ड भी तहसील में जाके बनता है। लेकिन जो पहला डॉक्यूमेंट है आधार, जिसके लिए डिमांड की जा रही है कि आधार के बेस पे वोटर ID में नाम जोड़ दिया जाए, वो शुद्ध रूप से प्राइवेट लोग बनाते हैं, सरकार का कोई कंट्रोल ही नहीं है। ये जो कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं ना उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, और वो 2-2 हज़ार रुपये लेके बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी आधार बना के दे रहे हैं। और ये इस बात से भी सिद्ध होता है कि बिहार में कुत्ते और बिल्ली का आधार बन गया है। आप ज़रा सोचिए कि अगर कुत्ते बिल्ली का आधार बन सकता है तो फिर रोहिंग्या का आधार क्यों नहीं बनेगा, बांग्लादेशी का आधार क्यों नहीं बनेगा, पाकिस्तानी अफ़गानिस्तानी का आधार क्यों नहीं बन जाएगा? आखिर वो तो इंसान है। तो इस तरीके से अगर आधार को बेस मान के वोटर ID में उनका नाम जोड़ दिया जाएगा तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएगा। बिहार के हर विधानसभा में 8 से 10 हज़ार फर्जी लोगों ने, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उन्होंने अपना वोटर ID में नाम जुड़वा रखा है। इसमें बांग्लादेशी बहुत बड़ी मात्रा में है, रोहिंग्या भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, अफ़गानिस्तानी भी हैं। ऐसे लोगों ने अपना नाम जुड़वा लिया है। इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि सघन जांच हो, और केवल जांच करना पर्याप्त तो नहीं है। जिस तरीके से जिन लोगों ने कुत्ते बिल्ली का डॉक्यूमेंट बनाया है, या जो लोग अफ़गानिस्तानी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों का आधार बना रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये लेके, ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालना ज़रूरी है। ये जो डॉक्यूमेंट बन रहा है ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास BNS में सेक्शन 111 है, लेकिन उस BNS की सेक्शन धारा 111 का उपयोग ये जो फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं उनके खिलाफ नहीं हो रहा है। ये जो घुसपैठ है ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए घुसपैठियों के जो मददगार हैं इनके खिलाफ भी NSA लगाना चाहिए। ये घुसपैठ हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है और इसलिए घुसपैठियों के मददगारों पे UAPA लगाना चाहिए। ये घुसपैठ अपने आप में एक्ट ऑफ एग्रेशन है, ये वेजिंग वॉर है। ये घुसपैठ हमारी राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है, हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। इसलिए जो BNS की धारा 147 है और BNS की धारा 152 है, ये भी ऐसे जो घुसपैठियों की मदद करते हैं इनके खिलाफ लगाना चाहिए। बिहार में बहुत बड़ी संख्या में कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, वोट लेने की खातिर घुसपैठियों का आधार भी बनवाया है, राशन कार्ड भी बनवाया है, बाकी दस्तावेज भी बनाए हैं। इसलिए हमने अपनी PIL में मांग किया है कि सभी राज्य सरकारें जो लोग जिनका दस्तावेज फर्जी है, जिसको इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर दे ये फर्जी दस्तावेज है, उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि उनके खिलाफ FIR करके उनको जेल में डालना चाहिए। अगली सुनवाई फिर होगी, कल होगी, और मैं आज मांग की गई थी कि नहीं जो SIR चल रहा है इसको रोक लगा दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिर मांग किया गया कि जो अब तक ड्राफ्ट बना है उसको ड्राफ्ट को पब्लिश करने से रोक लगा दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो जो इलेक्शन कमीशन का काम है एज इट इज चलता रहेगा, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है और फिर अगली सुनवाई इसके ऊपर कल होगी।